उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में राज्य की सियासत में हाशिए पर पहुंच चुकी बहुजन समाज पार्टी ने खुद को दोबारा स्थापित करने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। देर शाम झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मानकपुर गांव में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब बसपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों का आगमन हुआ। बसपा नेता प्रदीप चौधरी के आवास पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने नए प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं और पूरे जोश के साथ जोरदार स्वागत किया। कानून व्यवस्था के मामले में आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से मेंटेन किया है, ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। आदरणीय सुश्री, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो स्थितियाँ हैं, मेरे जैसा कार्यकर्ता और जो पिछड़े समाज से जो मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, चूँकि मैं पहले पार्टिकुलर था जो शुरुआती दौरों में चूँकि मैं चौथे दशक में प्रवेश किया है बहुजन समाज पार्टी के इस छत्र छाया में, चूँकि आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से मुझे शामिल किया था बहुजन समाज पार्टी में, उसके साथ साथ पहले मैं पार्टिकुलर था और आज जो मैं उस संघर्ष, उस उद्देश्य से जुड़ा हूँ जो पार्टी का उद्देश्य है। चूँकि पार्टी का उतराव चढ़ाव हमारे, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। चूँकि आदरणीय बहन जी की नीतियों से कोई उपेक्षित नहीं है। चूँकि आपने देखा होगा कि तमाम किसान वर्ग भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आदरणीय बहन जी ने 40 रुपये से अधिक रुपए देकर के तमाम गन्ना मूल्य बढ़ा कर के एक मिसाल काम की है और तमाम जितने चीनी मिल उद्योगपति थे उन्हें भी उसे लागू करने के दिशा में जिस तरह से उनके प्रयास रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। और सभी वर्ग आज भी बहन जी को बड़ी आशा और दृष्टि से देखता है। चूँकि आदरणीय बहन जी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक त्याग की वह प्रतिमूर्ति हैं जो बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर के देश में आगे बढ़ रही हैं। और तमाम मैं भी आप सब लोगों का जो आप इतनी लगन से हमारे इस मोमेंट को, इस संघर्ष को चलाने का काम कर रहे हैं। चूँकि आपने देखा होगा कि तमाम जो दलितों के नाम पर कमज़ोर करने का, जिन्होंने जो कमज़ोर करने का काम का सपना देख रही हैं बीएसपी को, उन्हें समझ लेना चाहिए कि बीएसपी मानवर कांसीराम साहब और आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की त्याग की वह भूमि है जिसे समझना चाहिए कि जिन्होंने अपनी जीवन की सभी खुशियां न्योछावर करके तमाम उस जनमानस को समर्पित किया है। और आज भी इस देश में संघर्ष का वह नाम है आदरणीय बहन जी, जो वो केवल जो उन्हें किसी भी तरह से कमज़ोर आंकने और कमतर आंकने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो भूल कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी वह मोमेंट है, वह संघर्ष है जो बाबा बी आर अम्बेडकर जी चाहते थे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आज भी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अपितु पूरे देश में एक ऐसा बदलाव है। उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा जहाँ 13% वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ा है, उसके साथ साथ ही उस दिशा में हम सब कार्यकर्ता पदाधिकारियों की सबके एज ए वर्कर हम सब लोग उस ग्रास रूट के सिस्टम्स को फिर से क्रिएट और उसे जगाने के लिए गांव-गांव अभियान के तहत माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी को जो जिम्मेदारी मिली है, इन्हीं के अगुवाई में हम सब लोग प्रदेश में जिस तरह से आगाज़ करने का काम करेंगे। और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व धन्यवाद आपका सब तमाम प्रेस मीडिया के साथियों का धन्यवाद। हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो बसपा के हितैषी हैं, वो बसपा के अंदर ही हैं अभी। और जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है पहले की तरह मजबूत है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी जो आम चुनाव होते हैं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो हमारा वोट प्रतिशत हमेशा बढ़ के आता है। अभी पंजाब में अभी आज देख रहे होंगे, आज नगर निगम के चुनाव वहाँ पे निकले हैं, बैलेट पेपर से हुए थे तो हमारा वहाँ पे सीटें निकल के आई हैं। लेकिन जैसे ईवीएम से होता है तो हमारा वोट प्रतिशत घट जाता है उसके अंदर। तो मैं तो ये कहूँगा बहुजन समाज पार्टी कल भी मजबूत थी और हमेशा मजबूत रहेगी। देखो, बहुजन समाज पार्टी हमेशा संविधान के अनुसार चलती है और बाबा साहब ने संविधान के अंदर कहा था कि अगर आपको सत्ता में यानी कुछ चाहिए तो अपनी सरकार बनाओ। तो हमारा सड़क रोकने का कोई हमारा
उद्देश्य नहीं होता। हमारा मेन उद्देश्य होता है सरकार हमारे हाथों में हो और जितने भी ये धरने प्रदर्शन हो ये ना हो। जिस तरह से मजदूरों के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर सरकार हमारे हाथों में होती तो धरना प्रदर्शन मजदूरों को नहीं होता। मैं सारे कर्मचारी जो अपनी कंपनी में काम करते हैं उनसे यही कहूँगा, धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला। आपके पास 2027 का मौका है, इसके अंदर बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। सरकार ने तो 13,000 रुपये कर रखे हैं, बहुजन समाज पार्टी आपको 30,000 रुपये महीना देगी, क्योंकि 13,000 रुपये महीने में कुछ नहीं होता आज के टाइम में। देखो, जब हमारी सरकार आएगी हम अपनी सरकार के अनुसार जो बहन जी आदेश देगी, यहाँ पे जो भी सरकार बनती है, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, तो बहुजन समाज पार्टी संविधान के अनुसार चल के सर्व समाज को और हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिलवाएगी। गठबंधन होगा किसी पार्टी से? देखो, तो बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही फैसला लेंगे। हम कार्यकर्ता हैं, हम बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। तो अब बसपा का रोल पहले भी मजबूत रहा है। 2006-7 में हमारे 8 विधायक जीत के आए थे और जिसमें मेरी भी भूमिका ठीक रही है। माननीय चौधरी साहब जो है हमारे चौधरी प्रदीप जी, हम जिला अध्यक्ष थे और आप भी साथ में अध्यक्ष थे और हमारी उस समय पे 6 सीटें जीती थी और 16 सीटें जिला पंचायत में आई थी। तो हम ये मान के चलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तेज़ी से दिन रात काम करेगी, आगे बढ़ेगी और माननीय बहन जी का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 2000 ये समय होता है, समय के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। देश की राजनीति बदलेगी तो फर्क तो पड़ेगा। पार्टी का कैडर वोट कहीं नहीं गया, हमारा वो यहीं है और पार्टी को तेज़ी से बूथ पर मजबूत करके, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, पार्टी को मजबूत किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जितवाई जाएंगी इस बार। समाज नुकसान तो कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ट्रायल 1947 के बाद कांग्रेस ने पहले भी कर लिया और करके देख लिया है और आगे भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। जो समाज के साथ धोखा करता है उसका कहीं भी, आज पीछे इतिहास से गवाह ले लो आप, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं होता। वोट का ध्रुवीकरण उसका ध्रुवीकरण नहीं होगा, उसको डैमेज को कंट्रोल किया जाएगा और जनता के साथ मिलकर चलेंगे, पहले भी चले हैं। और बहुजन समाज पार्टी की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जिला हरिद्वार में भी और उधम सिंह नगर हमारा और देहरादून इनमें और पहाड़ पे भी हमारा वोट प्रतिशत, जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा है, वोट प्रतिशत बढ़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए सोती कौम को जगाने वाले राष्ट्रीय बीएसपी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी को नमन करते हुए आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी बहुजन समाज पार्टी जड़ से जुड़ी हुई है, गांव-गांव में जा कर के अपनी तैयारी कर रही है। इसका प्रचार हमारा सोशल मीडिया पर तो हो रहा है, लेकिन प्रिंट मीडिया इसे हमारे जो कार्य है इसे नहीं दिखा रहा है। संगठन की मजबूती पर ध्यान दिया जाएगा। संगठन की मजबूती पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मैं विनोद कुमार जयंत, प्रभारी विधानसभा भगवानपुर, जितने भी हमारे यहाँ पुराने लोग थे भगवानपुर के, उन्हें हमने जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ नव युवकों को भी साथ ला रहे हैं ताकि हमारी पार्टी मजबूत रहे, बड़ों का भी आशीर्वाद रहे और नव युवकों का भी आशीर्वाद रहे। 27 में दावेदारी रहेगी। 2027 के लिए जो बहन जी का निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। यदि बहन जी आदेश देगी, आशीर्वाद देगी तो उसके लिए हम तत्पर हैं, तैयारी कर रहे हैं और नहीं तो बहन जी के निर्देश जो होंगे मान्य होंगे। फिलहाल हम पार्टी को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है कि भगवानपुर विधानसभा थोड़ा क्रिटिकल है। जो लोग बीएसपी से बने थे उन्होंने ही बीएसपी को भगवानपुर में कमज़ोर करने का काम किया है। हमें जिम्मेदारी दी गई है कि भगवानपुर में हम बीएसपी को पुनः मजबूत बनाएं और यहाँ से विधायक बहन जी की झोली में दें।